गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदीनगर तहसील में शत्रु संपत्ति विरोध में 65 दिनों से धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तहसील की तालाबंदी कर दी, जिसके बाद तहसील का पूरा कामकाज ठप रहा। 65वें दिन धरना स्थल पर लोगों के समर्थन में कांग्रेसी नेता पूनम पंडित, आरएलडी के विधायक मदन भैया व सपा विधायक अतुल प्रधान भी पहुंचे। प्रधान ने कहा, अगर लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो जब प्रधानमंत्री गाजियाबाद आएंगे तो उनका घेराव कर अपनी व्यथा प्रधानमंत्री के आगे सुनाकर अपनी समस्याओं के निदान की मांग करेंगे। संपत्ति का जो चल रहा है, इसको आप सिर्फ एक जिले गाजियाबाद या मोदीनगर का ना समझे, क्योंकि एक एक व्यक्ति जो मंच पर बैठा है वो हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान या मजदूर को लाने वाला व्यक्ति बैठा है। सीधी बात है कि जो सिस्टम के लोग हैं वो कभी नहीं चाहते। मैं पिछली बार जब आई थी, मैं अपना वादा पूरा निभाने आज आपके बीच में आई हूँ। मैं बोल करके गई थी कि ताला लगाने का काम करो और जब होगा तो मैं वहां सबसे पहले आगे दिखूंगी। मैंने अपना वादा पूरा किया और अब आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी अपने वादे को बखूबी निभा रहे हो कि आप इस आंदोलन की लड़ाई में वहां पर देखना हद है, कहां तक देखना, इनकी हद भी देखना और अपनी ताकत भी देखना और अपनी मजबूती भी देखना, क्योंकि इस देश में जो लोकतंत्र को कुचलने का काम किया जा रहा है। विधायक जी बता रहे थे कि टीवी पे क्या चलता है। आजकल टीवी पर जो है रिपोर्टर छलकूद करके फिलिस्तीन और इजराइल को बीच में ला रहे हैं। इस देश में एक राज्य मणिपुर चल रहा है जहां बेटियों को नंगा घुमाया देश के प्रधानमंत्री के पास सिर्फ 36 सेकंड थे। तो सोच लीजिए कि वो व्यक्ति बेटियों के लिए ये सरकार जो आज हमारी ओलंपिक में मेडल लाने वाली बेटियां और ये बताते हैं कि एक जात का आंदोलन है और ये उनके उत्पीड़न करते हैं। उन नेताओं को नई संसद में इस देश का प्रधान सेवक लेकर के जाता है घुमाने के लिए, तो आप समझ लीजिए कि ये आपके कितने लोग हैं। यहाँ पर आए हुआ किन्नर समाज की मेरी बहनें बैठी हुई है। मुझे याद है जब हम बॉर्डर पे धरने पे बैठे थे तो आपने बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया था। जोरदार ताली बजाए ऐसे लोगों के लिए। ये वो लोग हैं उस समाज से आते हैं, ये मर जाएंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं हमारी वजह से ये लोग थोड़ा अनकंफर्ट फील करते हैं, लेकिन आज जो माहौल है वो बदल गया है। दौड़ दे बारी जो ले लो, 10 गुना लगान की रसीद भी ले लो, तमाम कागज ले लो सरकार। हाँ, इन पे भी है सर, सारे इन पे भी है। और अगर ऐसे भी करनी है तो भैया हमें तो समय की सीमा बता दो कि तुम्हारी 1 महीने में जांच पूरी हो जाएगी, हम मान लेंगे, कोई बात ना। नहीं, जांच बीमा आप तय कर लो, अब बता दो या डीएम साहब से बात करके बता दो। वो तो हमें वैसे भी बता देना, लेकिन उसकी हमें समय सीमा चाहिए कि इतने समय में जांच हो जाएगी और हमारा क्रिया विक्रय खोल दो। थोड़ी भावनात्मक बात भी समझ लो, बेटियों की शादियां रुक रही है। माननीय विधायक जी और मंच से मैं कहना चाहता हूं, एक हमारे वर्मा जी हैं, जवान बेटा, इसलिए खो दिया इकलौता बेटा, रो के मर गया। उसके पास पैसे नहीं थे, वो प्लॉट गिरवी धरने के लिए पूरी मार्केट में फिरा, लेकिन शत्रु संपत्ति में था, इसलिए किसी ने उसे पैसे नहीं दिए, वो इसका इलाज नहीं करा पाया, वो खत्म हो गया। सच बता, 3 आदमी, हम बहुत सारी चीजें समझते हैं, हम क्या सोचते हैं कि कोई चीज बढ़ ना जाए। 3 आदमी इस धरने से जाते जाते गांव तक खत्म हो गए। 3 आदमी हार्ट फेल से पिछले 12 दिन में। 3 आदमी, एसडीएम साहब और एडीएम साहब जाके सर्वे करा लेना गांव सीकरी में जाके कि पिछले 12 दिन में 3 आदमी जो हार्ट फेल से एक्सपायर हुए, वे धरने में से आते आते बीमार हुए या नहीं हुए। आनंद बिहार में एक वकील साहब का हार्ट फेल हो गया। तो कुछ चीजें भावनात्मक भी है, उन्हें भी आप समझ लीजिए। अब मैं सम्मानित मंच से इजाजत चाहूंगा, क्योंकि आपकी इजाजत के बिना कुछ नहीं है। तमाम हमारा पूरा मंच बैठा है, जो इन्होंने कहा है हमने कह दिया। उस तारीख से पहले तो हमें यहाँ चाहिए, जमींदार से लेकर राज्य सरकार में निहित करनी थी, जिसके बाद में किसानों ने जो देश का कानून था 10% लगान जमा करके, जिसके 10 गुना, जिसके बाद में किसानों ने 10 गुना लगान लेकर ये सब तमाम लोग भूमिधर इनको घोषित किया गया था तथा उनके नाम भूलेखों में भूमिधर के रूप में दर्ज किए गए थे। किसी भी काश्तकार किसान ने भूमि जमींदार या किसी घोषित शत्रु से ये जमीन नहीं खरीदी, ना ही अतिक्रमण किया और ना ही दान मिली।
जो भी भूमि हम लोगों के पास है उसका सरकार द्वारा हमारे पूर्वजों के पक्ष में 2 बार बंदोबस्त भी किया जा चुका है तथा भूमिधरी अधिकार हम लोगों को तत्समय लागू अधिनियम में विधि द्वारा प्रदान किए जा चुके हैं, जिस कारण हमारी संपत्ति किसी भी प्रकार से शत्रु संपत्ति नहीं है। अतः प्रशासन को इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो राज्य सरकार से लिया जाए स्पष्टीकरण, ना कि पीड़ितों से लिया जाए। यह है कि हमारी मांगे समस्त पीड़ित क्षेत्र में भूमि क्रय विक्रय नंबर 3 जो मांग है, हमारी मांग है कि समस्त पीड़ित क्षेत्र में भूमि क्रय विक्रय प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश जारी किया जाए। ये मांग इसलिए पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला? ये शत्रु संपत्ति संघर्ष समिति है, इसके आह्वान पर आज महापंचायत की थी। हम सब लोग इनके समर्थन के लिए पूर्व में भी आए हैं, आज भी इनके समर्थन के लिए पहुंचे हैं। तमाम किसानों के संगठन, तमाम तरीके के सामाजिक रूप से सक्रिय लोग हैं, अलग अलग दलों के लोग हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो सब के सब लोग इनके समर्थन में पहुंचे हैं। आज महापंचायत में डेरा डालो का निर्णय संघर्ष समिति के अध्यक्ष, महासचिव और पूरी कमेटी के द्वारा लिया गया था, जिसमें बबली गुर्जर जी के, राहुल जी के, आदरणीय पुलिस जी के सबके आह्वान पर यहाँ हजारों हजार की तादाद में लोग पहुंचे थे और अपने कहे अनुसार तालाबंदी का कार्यक्रम हुआ। लेकिन वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने 3-4 दिन का समय मांगा, जिस समय में ये कहा कि जो हाई कोर्ट की आदेश है हाई कोर्ट का, उसको हम लोग खसा खतौनी में चढ़ाएंगे और 3 से 4 दिन में आपको सौंप देंगे। इसके साथ साथ जो आपत्तियां उनका निस्तारण यथाशीघ्र होगा उसकी डेट ये लोग बताएंगे। इसके अलावा धरना लगातार चलेगा, धरना रुकेगा नहीं, ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसका पूर्ण निस्तारण ना हो। और इसके साथ साथ बीच में हमारी जो शत्रु संपत्ति की समिति है, जिसके अध्यक्ष बबली गुर्जर जी हैं, अलग अलग आंदोलनों में शरीक रहते हैं, सब लोगों को साथ लेकर ये आंदोलन चल रहा है और उन्होंने घोषणा की है शत्रु संपत्ति, और हम उसका समर्थन करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उससे पहले इसका निपटारा करें, नहीं तो ये 25,000 परिवार और उनके साथ पूरी वेस्ट यूपी के अलग अलग संगठनों के, किसान संगठनों के लोग दुआई पहुंचेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री से गुहार करेंगे कि इसका निस्तारण आप ही करके जाएंगे। सीधा ये माना जाए कि अधिकारी को आपकी तरफ से डेडलाइन दी गई है। देखिए 65 दिन भी इन लोगों को शर्म नहीं, लिहाज नहीं, यहाँ महिलाएं, हमारी बहनें, बुजुर्ग आदमी लगातार 65 दिन से आंदोलन चला रहे हैं और इस 65 दिन के आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चला और इसको ये लोग इस तरीके से देख रहे थे कि कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन आज ये जो हजारों हजार की भीड़ उमड़ी है, ये जो परेशान दिक्कत वाले लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और जिस तरह महिलाओं ने योगदान इस धरने को बढ़ाया है, योगदान दिया है, इससे ये प्रतीत हो गया होगा शासन प्रशासन के लोगों को ये मानने वाले लोग नहीं हैं। जब तक मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन चलेगा और आने वाले समय पर आंदोलन बढ़ा होगा। प्रधान जी, इन्होंने प्रशासन ने पहले भी आश्वासन दिया था जब इन लोगों को, मगर कोई हल नहीं हुआ, लेकिन अब उठ के थोड़ी ना गए, आंदोलन तो लगातार जारी है। ये आंदोलन की कड़ी में आज डेरा डालो रखा गया था, जिसमें तालाबंदी हुई थी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के कहने के बाद, उनके आश्वासन के बाद कि हम इसको सोमवार मंगलवार तक निश्चित रूप से हाईकोर्ट के आदेश को चला देंगे, उसके आश्वासन के बाद इनको समय दिया गया, धरना यथावत रखा। ठीक है, थैंक यू। एसडीएम साहब, एडीएम साहब, डीएम साहब, शासन के स्तर के, सरकार के लोग, बिल सरकार के लोग, आज तक सब लोगों को सब बात पता है। एडीएम साहब, हम आप पर विश्वास कर रहे हैं, आप एसडीएम साहब से सीनियर अधिकारी के रूप में मौजूद हैं, डीएम साहब के सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद हैं। आपने सोमवार मंगल तक का समय मांगा है कि जो कोर्ट का आदेश है उसे हम चढ़ा दें। सही बात है नहीं? पत्रकार महोदय सब यहाँ पर खड़े हैं, बैठे हैं, हम सिर्फ इसी बात पे ताला यहाँ पर खोल रहे हैं। इस समय संघर्ष समिति का आश्वासन आप लोगों ने दिया है संघर्ष समिति को, सब लोगों को, कि आप उससे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी दोहाई तक आएंगे मेट्रो जो रैपिड आ रही, तो आप उससे पहले अपने भरोसे के अनुसार उसको खसरा खतौनी में चढ़वा के और फर्क दे दें। और दूसरे नंबर पे क्रय विक्रय के लिए और जो जांच करानी, देखिए आप हर तरह से सक्षम है। कई बार हाईकोर्ट के आदेश आते हैं, सरकार से टालती, सुप्रीम कोर्ट ले जाती, कई चीजें होती हैं। तो मान लीजिए इतने हजारों हजार लोग हैं, 25,000 परिवार हैं, अब एक जैसी चीजों की मान लीजिए 10 लोग एक ही तरह के विषय के हैं, ये 25,000 एक ही तरह का तो विषय है। आप जाट में रुकता भी हूँ, तो मेंबर्स हैं, उनसे मेरे ऑफिस में और आपके धरना स्थल पे भी
बहुत बार बात हो चुकी है। पूर्व में भी आपको अवगत कराया गया और डीएम साहब ने धरना स्थल पर भी आके अवगत कराया था कि हाई कोर्ट का आदेश कस्टोडियन ऑफ इंडिया के आदेश के क्रम में ही चढ़ेगा और इसीलिए 2 बार इसमें पत्र भेजा गया है। अद्यतन स्थिति के बारे में मैं एडीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि आपको अवगत कराएंगे और जैसे ही कुछ आदेश होगा मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि तहसील की तरफ से उसका तुरंत अनुपालन कराया जाएगा। धन्यवाद। एडीएम साहब। विधायक जी 2 महीने हो गए हैं धरने देते हुए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्या कहना है इसमें आपका? देखिए, सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है कि ये एक अधिकारी की गलती है। आज इनका समाधान होगा? अधिकारी की गलती है। ये केवल 20 बीघे संपत्ति जो है शत्रु संपत्ति थी, अधिकारी ने गलती से कर दी, तो ये अपने को बचा रहे हैं। लेकिन बहुत अधिकारियों ने अपने आप को बचाया था और वो आज जेल में है। आपको मालूम होगा, इसमें पेरीफिल वाले में भी कई लोग जेल में हैं। इस मामले को मजबूती से रखेंगे, जो मुख्यमंत्री के सामने भी रखेंगे और अन्य जो हमारे फोरम है उस पर भी रखेंगे और निश्चित रूप से जिसने गलती करी है उसे सजा मिलेगी। और अधिकारियों का कहना है कि ये मामला जो है गृह मंत्रालय का है। अधिकारियों का कहना देखिए क्या है, उस पर हम नहीं जानना चाहते। केवल 20 बीघे का मामला था। अगर अधिकारी अपनी कलम से कह दे, और गृह मंत्रालय में क्या अधिकारी नहीं है? गृह मंत्रालय किनका है? गृह मंत्रालय भी सरकार का है। ये अधिकारी की बात नहीं कर रहे हैं, ये मामला सरकार से है हमारा। ये सरकार चाहे क्या नहीं हो जाए, रातों रात पलट जाती है। और ये निश्चित रूप से जो है एक अधिकारी को बचाने के लिए जिसने 20 बीघे के बजाय पूरे क्षेत्र को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया है, इसलिए आज इन लोगों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। इस मामले को आप विधानसभा में उठाने का काम करें? नहीं, विधानसभा में तो उठाएंगे और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है विधानसभा के बैठने से पहले ये मामला सुलझ जाएगा, निश्चित सुलझ जाएगा। हम इतना दबाव बढ़ा देंगे, ये भाजपा वाले खुद कहेंगे कि इस मामले को सुलझा है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।